गांव ढोला माजरा निवासी पीड़ित परिवार ने विदेश में फंसे बेटे को वापस लाने की कैराना सांसद से करी मांग, दी जानकारी। आपको बता दें, नकुड़ क्षेत्र के गांव ढोला माजरा निवासी पीड़ित परिवार आईटीसी रोड स्थित कैराना सांसद के आवास पर पहुंचा। पीड़ित परिवार का कहना था कि उनका बेटा कुलदीप कुछ लोगों द्वारा बैंकॉक से मैसॉट एयरपोर्ट पर ले जाया गया है, जहां से उसे किसी कंपनी में ले जाया गया और वहां पर उन लोगों द्वारा कुलदीप के साथ मारपीट की जा रही है। कुलदीप काफी डरा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना था कि कुलदीप को जल्द से जल्द घर वापस लाया जाए। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने एक प्रार्थना पत्र कैराना सांसद प्रदीप चौधरी को सौंपा है। आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं गांव ढोला माजरा, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ और मुझे अपने भाई के विषय में कुछ बात करनी है। मेरा भाई यहाँ से थाईलैंड के लिए ले जाया गया था और वहां से मैसोट एयरपोर्ट का टिकट कराया गया हैंड टू हैंड, और करवाने के बाद वहां से मैसोट एयरपोर्ट से गाड़ी में डालकर मेरे भाई को 10-15 लोगों ने उस म्यांमार बर्मा के ले जाया गया और वहां पे खुफिया जगह कंपनी बनाई हुई है और उसके अंदर उन्हें मारपीट जा रहा है और 18 से 20 घंटे काम करवा रहे हैं। खानों को कुछ नहीं दे रहे हैं, खानों को एक कीड़ा मकोड़े वगैरह देते हैं और शौक भी देते हैं, बिजली से कमरे में ले जाते हैं, मारते हैं, छेदते हैं, बहुत बुरी तरीके से ब्लेड से भी काटते हैं। बस मेरी विनती है हाथ जोड़कर मोदी जी से, योगी जी से, कि जल्दी से जल्दी मेरे भाई को वहां से निकाला जाए, वरना 10-15 दिन के अंदर वे उनको मार डालेंगे। वहां पे वैसे भी 2-3 लड़के मारे गए हैं, वे मारकर उन्हें दीवार से फेंक देते हैं। अभी बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई को बचाया जाए, बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है और उन्होंने हमारे पास वीडियो भी सेंड किया है कि जैसे जैसे उनके साथ हो रहा है। बस यही विनती है आपसे। और भी कुछ लोग हैं उनके साथ वहाँ पे है, उनके साथ 4-5 लोग और हैं। मतलब है तो काफी, जो मतलब मुसीबत में ही फंसे हुए हैं सारे के सारे, जिसे मारते पीटते ही है, ज्यादातर ही मारते हैं बहुत बुरी तरीके से। मेरे कमरे में ले जाकर सौंप देते हैं और काम न करने पर 10-10 किलोमीटर दूर भगाते हैं। क्या बताया आपके भाई की? इंडिया के और कितने लड़के हैं वहाँ पर? इंडिया के वहाँ पे 19 से 20 लड़के हैं। एक परसों भी गया था, उसको भी बहुत बुरी तरीके से मारा जाते ही, और बस यही विनती है कि निकाल दिया जाए। कंपनी है वो कुछ बताया? वहाँ पे स्कैम करवाते हैं, फ्रॉड, कंप्यूटर से चैट वगैरह करवाते हैं। चैट करवाने के बावजूद वह एक मतलब मैसेज सेंड करते हैं कि इसे ओपन करो, ओपन करने के बाद सारा पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं। ऐसे स्कैम करवा रहे हैं। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को शकूरी मस्जिद के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर मोहम्मद सुहेल को शकूरी मस्जिद के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 45 पाउच देसी शराब महबूबा मार्का बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, कांस्टेबल अंकित पवार मौजूद रहे। आवास विकास स्थित हरि मंदिर में बजरंग दल कार्यकर्ता कपिल मोहड़ा के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, बजरंग दल कार्यकर्ता कपिल मोहड़ा के द्वारा हरि मंदिर आवास विकास में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जनपद, प्रदेश एवं देश में चल रहे एक गिरोह, एक संस्था के द्वारा फर्जी आयु दस्तावेज तैयार करके विद्यार्थियों, खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निमित्त यह प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। अभी कुछ दिन पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू महासंघ के लोगों के द्वारा शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के वीसी को ज्ञापन प्रेषित किया गया और उसमें बताया गया कि देश के अंदर और जनपद के अंदर एक इस प्रकार के गिरोह सक्रिय है कि जो अपनी ओरिजिनल आयु कम कर और कम आयु के अपने प्रमाण पत्र बनवाकर और सरकारी सुविधाओं का और सरकारी नौकरियों का लाभ देश के अंदर ले रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार के लोग खिलाड़ियों और छात्रों, जो पात्र छात्र है, योग्य छात्र है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल एक प्रकरण जो अभी ताजा ही संज्ञान में है, 2017 के अंदर इस छात्र के द्वारा, मोहम्मद इनाम इसका नाम है, और इस छात्र के द्वारा 2017 के अंदर महाराज सिंह कॉलेज में एडमिशन लिया गया अपनी डेट ऑफ बर्थ 5/9/1993 दिखाकर। उसके बाद इसी छात्र के द्वारा एडमिशन लेने के बाद इंडियन स्तर पर और चैंपियनशिप खेली गई। उस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान इसके द्वारा प्राप्त किया गया। उसके बाद
2023 में इसके द्वारा फिर वहां पर एडमिशन लिया गया बीए कोर्स के लिए, और 5/7/2006 यानी कि 13 वर्ष आयु इसने अपनी घटाकर और वहां पर एडमिशन लिया, जिसके समस्त तथ्य भी हमारे पास है। महाराज सिंह कॉलेज के जो वहां से आरटीआई के द्वारा पता लगाया गया है, और ये इसके एडमिशन की डिटेल है बकायदा। इसमें डेट ऑफ बर्थ भी ये इसका नाम है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा विषय। तो इसके द्वारा फिर ये वहां पर बॉडी बिल्डिंग, इसी आधार पर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप इसके द्वारा कालीकट यूनिवर्सिटी के अंदर और ये गया। वहां पर पकड़ में आया कि इसने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सब किया, तो इसको वहां से भगाया गया और शायद यूनिवर्सिटी को भी सूचना उन लोगों के द्वारा दी गई। इसने अपनी 3 बार आधार कार्ड अगर आप देखेंगे तो आधार कार्ड, एक आधार कार्ड के अंदर इसकी 5/9/1998 और डेट ऑफ बर्थ है, एक आधार कार्ड के अंदर इसकी 5/7/2006। ये इसके दोनों आधार कार्ड भी हमारे पास उपलब्ध है, ये देखिए। दूसरा आधार कार्ड भी इसका ये, और इसकी जो 12th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट के अंदर भी इसकी ये, इसमें भी इसकी डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 2006। ये कहाँ से है? ये इसकी राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार, ये शायद इसका NIUS ये इसका ओपन बोर्ड होगा, मुझे लगता है शायद ओपन बोर्ड लाल बहादुर शास्त्री। तो 3 बार अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलकर और इस प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए गए। बिल्कुल, ये जिस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन, और ये अपने आप को संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त बताती है, लेकिन हम लोगों के द्वारा सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये वहां से ज्वाइंट नहीं है। 13 वर्ष आयु कम कराकर प्रथम स्थान प्राप्त इसके द्वारा छात्र के किया गया, यानी कि सेकंड स्थान पर जो छात्र था, जो फर्स्ट आना था, तो उसका स्थान इसके द्वारा खत्म कर दिया गया। अयोग्य व्यक्ति के द्वारा योग्य व्यक्ति के स्थान पर इसको बैठाया गया। कॉलेज के महाराज सिंह कॉलेज के अंदर जहां इसने एडमिशन लिया, वहां पर भी ये पात्र छात्र की सीट खा गया, क्योंकि जिनका जो पात्र थे उनका एडमिशन नहीं हो पाया, और जो अपात्र था इसका एडमिशन वहां पर फर्जी कागजों के आधार पर। इसी प्रकार के और भी छात्र केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि कस्टम, रेलवे। अभी जल्दी ही उन चीजों का भी सब तथ्य हमारे पास आ गए हैं। ऐसे कितने लोग होंगे आपकी जानकारी? प्रदेश के अंदर सैकड़ों लोग ऐसे निकले गए, कई लोग तो हमारे जनपद के अंदर ऐसे है कि इस प्रकार का कार्य उन्होंने इस संस्था के माध्यम से किया है। और 2021 में भी हमारे द्वारा एक बड़ा आंदोलन जनपद के अंदर किया गया था, इसी संस्था का एक कार्यक्रम रुकवाने के लिए। जो चीजें हमारे द्वारा उस वक्त बताई गई थी, वही चीजें पटल पर सामने आ रही है। मांग क्या? अब हमारी मांग है कि सरकार के द्वारा इस प्रकार के लोगों और गिरोह जो ये काम कार्य कर रहे हैं, सरकारी विभाग के अंदर जो इनके आका बैठे हुए हैं, जो इनको सपोर्ट कर इनको नौकरियां दिलवाने का कार्य करते हैं, और वो लोग, वो विद्यालय जो इनका फर्जी कागज, ऐसे तो कोई भी आकर फर्जी एडमिशन लेगा और सरकारी नौकरी करेगा, तो जो इस प्रकार के जितने भी लोग इसके अंदर संलिप्त है, इन सब पर सरकार के द्वारा कमेटी बनाकर और गंभीरता से जांच कराते हुए इस प्रकार के लोगों पर FIR कराने का कार्य किया जाए। जनपद सहारनपुर में 15 देशों की यात्रा करके पहुंचा साइकिल मैन न्यू भगत सिंह कॉलोनी में हुआ भव्य स्वागत, दी जानकारी। आपको बता दें, फ्रांस के फ्रांसवा हैनॉट साइकिल से 15 देशों की यात्रा करके सहारनपुर पहुंचे। पेशे से इंजीनियर फ्रांसवा हैनॉट का सपना एक लंबी साइकिल यात्रा का था। फ्रांसवा हैनॉट के मुताबिक उन्होंने अपनी यात्रा 14 फरवरी 2024 से शुरू की और 5 महीने बाद वह 25 जुलाई तक चेन्नई पहुंचेंगे। सहारनपुर की न्यू भगत सिंह कॉलोनी पहुंचने पर सभी कॉलोनी वासियों ने फूल मालाओं से फ्रांसवा हैनॉट का जोरदार स्वागत किया। What is your name? Where are you from? Good afternoon, my name is François. I am coming from France by bicycle. So when you started your journey? I started my journey on 14th of February from my house in Lyon, and I reached the border of India on 29th of April. I have taken 68 days to come to the border of India. So I have done 160 kilometers per day. Any problem you faced your visit?
I faced a problem in Pakistan because I was sick and it was difficult to continue my travel because of the stomach. But I continued anyway. And it was also difficult to cross the bridge in Istanbul because too many cars. So I had to take the bus for 2 kilometers to cross the bridge in Istanbul. And I liked very much all these 15 countries that I crossed, but my preferred is India because it's why I came here and I know it's the best country. What do you want to say more about India? So when I arrived in India, it was like I hope, with a very friendly person, a lot of movement, a lot of cars, a lot of things to see. I have seen the Gurdwara, Golden Temple. I have seen Chandigarh, which is a very nice city with cycle pad that is very nice with a bicycle. What you saw in Saharanpur? In Saharanpur, I have seen the market with the wooden furniture. It's very nice city. Also, a lot of persons are using the bicycle, and I encourage everybody in India to take more and more the bicycle. In Saharanpur, I have seen also a club, sport club. I have seen a school, and in this school, I explained my travel and I tried to inspire other person to go to the end of their dreams. Say something about your family. Are they worried about your journey? My family was a bit worried about my journey because I miss them and they miss me. And my son, it's a bit difficult at school because of my departure. But I will come back in 2 months and it will be nice. We will go on holiday together. So my family is having a phone call morning, afternoon, and we can stay in touch thanks to the new technologies, WhatsApp. Thank you. थाना मंडी पुलिस ने 110 ग्राम नाजायज चरस सहित अभियुक्त को मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर वसीम को मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 110 ग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र सोलंकी, हेड कांस्टेबल राहुल त्यागी मौजूद रहे। थाना गंगोह पुलिस ने छात्रा की हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। 22 मई 2024 को गंगोह क्षेत्र में छात्रा की हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त सागर को गंगोह पुलिस ने देवबंद के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त छुरा, मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी है। जी, कल 22 मई को थाना गंगोह पर एक कस्बा गंगोह के जो बाईपास रोड है, वहां पर एक खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक 20-21 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल गंगोह पुलिस द्वारा एवं फॉरेंसिक यूनिट, एसएसपी महोदय द्वारा एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां पर घटना स्थल से पर्याप्त साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। वहां पर टीम्स का गठन किया गया। वहां पे आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं और जो भी सर्विलांस की मदद इसमें ली गई। इसमें जानकारी पे यह पाया गया कि ये जो युवती है, जो मृतका है, ये ग्राम बितिया थाना कुतुबशेर की रहने वाली है और जो कि एक आईपीएस कॉलेज है गंगोह में, वहां पर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 4th सेमेस्टर में पढ़ती थी। जब ये यहाँ पर तीतरो में अप डाउन करती थी, जब ये वहां से उस दिन आई तो हमने सीसीटीवी के माध्यम से भी देखा और वादी की लिखित तहरीर में भी उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त जिसका नाम सागर, जो कि थाना क्षेत्र मुंडाली का रहने वाला है, जनपद मेरठ, वो इससे पिछले कुछ वर्षों से बातचीत करता था और जब जो मृतका ने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था
तो वो इससे बीच में कई बार इससे झगड़ा भी किया उसने, और इसी रंजिश को लेते हुए उस दिन उसने मृतका को उस दिन सुबह सुबह बुलाया एवं उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। और उसका ये पूछताछ में भी बताया अभियुक्त ने कि वो उसे शक था कि वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी। इसी रंजिश को लेकर उसने उस दिन उसका जो है चाकू मारकर उसके गले पर रेत कर उसकी हत्या कर दी। दोनों जो इसमें सीसीटीवी के भी माध्यम से हमने साक्ष्य संकलन किए हैं एवं जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर जो उसने चाकू और मृतका का मोबाइल मौके से जो ले गया था वो एक बाग में जो छुपाया था कस्बा गंगो से, उसे भी हमने रिकवर किया है। और आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, और जो भी इसमें और भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है की जा रही है, और शीघ्र ही इसमें इसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाएगी एवं प्रभावी पैरवी करके इसको सजा भी दिलवाई जाएगी। क्या सर इसमें दुष्कर्म का भी कुछ मामला था? जी नहीं, इसमें दुष्कर्म की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है अब तक, और इसमें यही बताया कि इसको काफी समय से ये 3-4 साल से इससे परिचित था, और जो अभियुक्त है इसकी पिछले 1-1.5 साल पहले शादी भी हो गई थी। जब मृतका को पता लगा कि ये शादीशुदा है तो धीरे धीरे इससे बातचीत करना उसने कम कर दिया था, और जो अभियुक्त है उसे शक था कि ये किसी और लड़के से बातचीत कर रही है। इसी वजह से उनकी कहासुनी हुई, और इसी कहासुनी के चलते उसने एंगर में आकर, रोष में आकर यह सुबह उसको बुलाया और सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की है। और जो चाकू है और मृतका का मोबाइल वो एक बाग में जाकर छुपा दिया है। उसने आज ये जाकर हमें बरामद भी कराया है, और आज इसे गिरफ्तार कर मान्य हत्याकांड में क्या किसी और कभी जी नहीं, के लोगों ने आरोप 4-5 लगाया जी परिजनों की तहरीर पर जो एक अभियुक्त के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी थी उसी के विरुद्ध हमने अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें सीसीटीवी की मदद से भी देखा जा रहा है कि वो अकेला ही उससे लेकर जो है साथ चला है, और लास्ट कॉलिंग्स भी हमने देखी है जो कि और सर्विलांस की मदद ली है, उसमें और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ ये अभियुक्त का अभी तक इसमें हाथ था। जी इनका जो जनपद कैराना में दोनों के ननिहाल जो है एक साथ ही आसपास पड़ते हैं, तो इनकी 3-4 साल से जो है इनका मिलना जुलना रहा है, और एक कोई पक्की रिश्तेदारी नहीं थी, बट एक दूसरे के ये क्योंकि दोनों सेम ही समाज से आते हैं तो इनको एक दूसरे के परिचित हैं। जनपद में न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी 2 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास 2 लाख रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें 29 मई 2014 को उप निरीक्षक आसाराम थाना सरसावा के द्वारा अभियुक्तगण शहजाद, शब्बीर एवं चांद के कब्जे से 54 किलो डोडा पोस्त चूर्ण बरामद किया गया था। इस संबंध में थाना सरसावा पर एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी अभियुक्त गणों शहजाद, शब्बीर को 10-10 वर्ष के कारावास एवं 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। नेहरू मार्केट में व्यापारियों द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को पिलाया गया पानी करी सेवा। आपको बता दें सहारनपुर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। चिलचिलाती धूप के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर इक्का दुक्का आदमी ही नजर आ रहा है। इसी के चलते नेहरू मार्केट में व्यापारियों द्वारा राहगीरों को पानी पिलाया गया, जिसके राहगीरों ने जमकर प्रशंसा की। व्यापारियों का कहना था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आज लगाई किस उपलक्ष्य में लगाई? बस ये पब्लिक की सेवा के लिए लगाई है। जो है गर्मी इतनी पड़ रही है, पब्लिक को जो है राहत मिले, थोड़ी दान पुण्य हो जाए, इसके कारण सपना भी आया था। सुबह से हजारों लोगों को पिला चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हर साल करते हैं। और लोग जुड़े आपसे? मेरा नाम आकाश टंडन है। ये हमारे आमिर भाई हैं, हर समय दुख सुख के साथी हैं। और ये हमारे पवन भाई हैं, यहाँ शॉप है इनकी, दुकानदार हैं। सारे हम इकट्ठे होके जो है छबील लगाई है, सबने इकट्ठे हो गए, सबके योगदान से ये काम हो रहा है। और ये जो शरबत का प्रोग्राम हो रहा है ये टंडन जी की जानिब से हो रहा है, ताकि इनका ब्याह जल्दी हो जाए, और हम सब दुआएं इनके साथ हैं।